मेरे प्यारे बच्चों, आपकी कक्षा 10वीं गणित का जो 9वां चैप्टर है, 9वां अध्याय है, वह है त्रिकोणमिति समीकरण एवं सर्वसमीका। तो आज इसको हम इतना डीप में, इतना बेसिक के साथ इसको समझने वाले हैं कि त्रिकोणमिति आपको एकदम आ ही जाएगा अगर इस वीडियो को आप पूरा देखते हैं तो आइए बिना देर के सबसे पहले हमारी बात आती है कि जो हमारा पाठ दिया है त्रिकोणमिति समीकरण एवं सर्वसमीका। तो देखिए, त्रिकोणमिति नाम से ही स्पष्ट है, अगर नाम पे थोड़ा सा ध्यान दें तो त्रिकोणमिति, त्रिकोण यानी कि तीन कोनों वाली, त्रिकोण का मतलब क्या हुआ, तीन कोनों वाली, मिति का मतलब हुआ सिद्धांत। तो यानी कि हम तीन कोनों वाली आकृति के सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। समीकरण का मतलब होता है स्टेटमेंट, कथन, और सर्वसमीका का मतलब होता है नियम। तो हम तीन कोनों वाली आकृति के नियमों के बारे में इस पाठ के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि वह तीन कोनों वाली आकृति आखिर होती कैसी है। तीन कोनों वाली आकृति जो होती है उसे हम क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। इसमें तीन भुजाएं होती हैं, लेकिन त्रिभुज आपके कई प्रकार के होते हैं। इस चैप्टर के अंतर्गत हम ऐसे त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे जिसका एक कोण, कोई भी एक कोण कितने अंश का होगा, 90 अंश का होगा। और ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का होता है, वह त्रिभुज कौन सा त्रिभुज कहलाता है, समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक, अब इस त्रिभुज के बारे में अगर हम थोड़ा सा देख लें तो ये देखिए, 90 अंश जिस पर टिका होता है, 90 अंश जिस एंगल पर, जिस भुजा पर स्थिर होता है, उसे हम कहते हैं आधार। क्या कहते हैं, आधार। 90 अंश जिस पर टिका होता है उसे हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। अब देखिए, जो खड़ी वाली लाइन होती है, क्या होती है, जो खड़ी वाली लाइन होती है, इसे हम कहते हैं लंब। क्या कहते हैं, लंब। और जो 90 अंश के ठीक सामने, 90 अंश के ठीक सामने जो होता है उसे क्या कहा जाता है, कर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कर्ण कहा जाता है। तो देखिए, इस पाठ के अंतर्गत हम जिस तीन कोनों वाली आकृति को पढ़ने वाले हैं वह क्या है, समकोण त्रिभुज है। ठीक, और समकोण त्रिभुज कहते किसको है, जिस ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो, कोई भी एक कोण 90 अंश का हो, शेष इन दोनों से मतलब नहीं है, तो वह क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। अब देखिए, इस समकोण त्रिभुज के बारे में देखा जाए तो इसमें तीन भुजाएं हैं। अब तीनों भुजाओं का अलग अलग नाम है। ये 90 अंश यानी इसका 90 डिग्री यानी इसका समकोण जिस भुजा पर टिका होता है उसे हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। और सबसे लंबी वाली भुजा हम कह ले, चाहे 90 अंश के ठीक सामने की भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। और शेष जो एक भुजा बचती है वह क्या कहलाएगी, आपकी लंब कहलाएगी। अब देखिए, त्रिकोणमिति सर्वसमीका यहां दिया है। तो त्रिकोणमिति सर्वसमीका क्या है, त्रिकोणमिति सर्वसमीका कुल कितनी होती है, 6 होती है। त्रिकोणमिति सर्वसमीका कितनी होती है, 6 होती है। कौन कौन, देखिए, साइन, कॉस, और आपका टेन, कॉट, सेक और कोसेक। ये जो 6 आप देख रहे हैं ये क्या है, ये आपका त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं हैं। इन्हीं के बारे में हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। इस पाठ के अंतर्गत त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं 6 होती हैं। इन्हीं 6 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं के बारे में हमको पढ़ना है। इन्हीं के बारे में, इन्हीं के नियमों के बारे में हमको क्या करना है, पढ़ना है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट गणितज्ञ थे, एक महान गणितज्ञ थे जिनका नाम क्या था, पाइथागोरस। क्या नाम था, पाइथागोरस। इनका नाम था, अजीब सा नाम है, पाइथागोरस प्रमेय। इन्होंने एक नियम दिया अपने से अध्ययन करने के पश्चात, इन सब के बारे में, इस त्रिभुज के बारे में अध्ययन करने के पश्चात महान गणितज्ञ हमारे पाइथागोरस ने एक प्रमेय दिया, एक नियम दिया। प्रमेय का मतलब एक नियम। तो इनके नियम के हिसाब से, इनके नियम के हिसाब से ये जो कर्ण होता है ना, कर्ण, जो कर्ण है, इसका अगर हम स्क्वायर कर दें, इसका यानी वर्ग कर दें, तो ये आधार का वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर होगा। यही है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि यदि बड़ी वाली भुजा का वर्ग कर दिया जाए तो शेष दोनों भुजा के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यानी कर्ण पर का बना वर्ग लंब का वर्ग, लंब का वर्ग,
और प्लस आधार का वर्ग के क्या होता है, बराबर होता है। यही आपका क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। इस प्रमेय का बहुत ही अभी उपयोग होने वाला है, तो इस प्रमेय को आप हमेशा याद रखेंगे। और एक बात और, तो अब अगर इस त्रिभुज से, ये जो हमारा समकोण त्रिभुज है, इस त्रिभुज से अगर इन सब का संबंध देखा जाए तो आपका साइन थीटा बराबर आपका होता है क्या, साइन थीटा बराबर होता है साइन थीटा। ये थीटा कौन सा है, ये वाला कोण क्या कहलाता है, थीटा कहलाता है। ये वाला जो कोण है वह क्या कहलाता है, थीटा कहलाता है। तो अगर साइन थीटा, ये थीटा का मतलब कोण है, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, देखिए साइन थीटा बराबर आपका होगा लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। अब देखिए इसी के अगले क्रम में अगर हम साइन के जगह पे अगर कॉस लिख दें तो कॉस थीटा बराबर हमारा होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटे कर्ण। और इसी क्रम में अगले क्रम में अगर tan को देखा जाए तो tan थीटा बराबर आपका होता है, क्या होता है, आधार बटा लंब। अब देखिए जो साइन कॉस टेन है, साइन का उल्टा आपका होता है कोसेक, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर ये लंब बटे कर्ण है, तो ये आपका हो जाएगा कर्ण बटा लंब। क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। और कॉस का उल्टा सेक होता है, तो आपका कॉस क्या है, कॉस थीटा बराबर है आधार बटे कर्ण, तो ये आपका हो जाएगा कर्ण बटा आधार। क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। और जो tan होता है वह कॉट का उल्टा होता है, तो इसलिए कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan बराबर है आधार बटे लंब, तो ये आपका हो जाएगा लंब बटा आधार। अब देखिए इसको एक अगर हम, बहुत ही चर्चित हमारा फार्मूला है, इस फार्मूले पे अगर देखा जाए तो लाल बटे कक्का, LAL बटे के, लाल बटे कक्का। अगर इसको देखा जाए तो L फॉर लंब, A फॉर आधार, K फॉर कर्ण। तो इसको अगर देखा जाए यहां से तो साइन थीटा को लें तो लंब बटे कर्ण, तो L बटे के, पहला हमारा जो है L बटे के, यह किसका मान है, साइन का, यानी पहले त्रिकोणमितीय सरसमिका का। और दूसरा क्या है, A फॉर आधार, K फॉर कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण किसका है, कॉस का है। तीसरा क्या है, लंब बटे आधार, L बटे ए, लंब बटे आधार, सॉरी ये tan का आपका होता है लंब बटे आधार, लंब बटा आधार। और आपका ये कॉट बराबर होता है आधार बटा आधार, उल्टा हो जाएगा इसका भी, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब हो जाएगा। तो यहां से देखिए लंब बटे आधार tan का हुआ। लाल बटे कक्का, हमको एक चीज बस याद रखनी है, वह कौन सी चीज है, लाल बटे कक्का। तो अब देखिए इसके आगे का जो निकालना है, हम जानते हैं कि tan हमेशा cot का उल्टा होता है, cos sec का उल्टा होता है, sin cosec का उल्टा होता है। तो इसी को अगर पलट करके हम कर दें KA और बटे LAL, तो देखिए कर्ण बटे लंब, तो कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब। तो इस प्रकार से हम लंब, कर्ण और आधार, यानी इस त्रिभुज से इन छयों त्रिकोणमितीय सरसमिकाएं जो हैं उनका संबंध हम इस प्रकार से निकाल लेते हैं। अब आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट टॉपिक पे। तो देखिए पाइथागोरस, हम जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यह हमारा है पाइथागोरस प्रमेय। अगर इसी प्रमेय में हम क्या करें, यहां जो कर्ण का स्क्वायर है, कर्ण का स्क्वायर का अगर दोनों पक्षों में भाग लगा दें, दोनों पक्षों में भाग करने पर, अभी देखिए इसको हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों भाग लगा रहे हैं, आगे समझ में आएगा आपको। भाग करने पर इसे बहुत ही महत्वपूर्ण हमारी जो सरसमिका है, बहुत ही महत्वपूर्ण जो समीकरण है वह निकल के आएगा। तो देखिए इसमें हमें क्या करना है, कर्ण के स्क्वायर का दोनों पक्षों में, इसमें भी और इसमें भी, दोनों में क्या लगाना है, भाग लगाना है। तो यहां देखिए क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में इसके क्या है, कर्ण का स्क्वायर है। लेफ्ट हैंड साइड में यहां पे क्या है आपका, कर्ण का स्क्वायर, भाग किससे लगाना है हमको, कर्ण के स्क्वायर से। तो ये हो गया आपका कर्ण का स्क्वायर। और यहां आपका है लंब का स्क्वायर,
तो ये हो जाएगा आपका लंब का स्क्वायर, और बटे में यहां भी हमें क्या करना है, कर्ण के स्क्वायर से भाग लगाना है, क्योंकि हम वचनबद्ध हैं, हम यहां कह चुके हैं कि कर्ण के स्क्वायर से दोनों पक्षों में भाग लगाना है। तो यहां देखिए इससे भी लग जाएगा भाग, आधार का वर्ग है तो आधार का वर्ग बटे क्या, कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग। अब इससे हमें क्या लगाना था, भाग लगाना था दोनों पक्षों में, तो हमने भाग कर दिया। अब देखिए इसको अगले स्टेप में देखा जाए अगर, तो ये कर्ण का स्क्वायर यहां भी है, कर्ण का स्क्वायर यहां भी है, दोनों कट करके कितना आ गया, 1। अब तो यहां देखिए लंब का स्क्वायर है और कर्ण का स्क्वायर है, स्क्वायर यहां भी है, स्क्वायर यहां भी है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, लंब बटा कर्ण दोनों का स्क्वायर है, इसका भी है, इसका भी है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी दोनों है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं आधार का, आधार बटे कर्ण, और इसका होल स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं। अभी अभी हमने जो पिछले इसके पहले जो कुछ संबंध पढ़े, हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर आपका होता है लंब बटा कर्ण, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर आपका होता है आधार बटा कर्ण। तो ये आपका हो जाएगा आधार बटे कर्ण। अब देखिए लंब बटे कर्ण किसके बराबर होता है, साइन थीटा के बराबर, तो लंब बटे कर्ण के जगह पे हम क्या रख सकते हैं, साइन थीटा। आधार बटे कर्ण के किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर, तो आधार बटे कर्ण की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, कॉस थीटा। आइए रख लेते हैं 1 बराबर लंब बटे कर्ण की जगह पे क्या रख सकते हैं हम, साइन थीटा। अब इसका स्क्वायर है तो इसलिए इसका स्क्वायर, बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा लिए। आधार बटे कर्ण को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा, तो ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा, और इसका स्क्वायर है तो इसका क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर। अब एक बात और ध्यान देने योग्य है कि ये जो थीटा है, थीटा क्या है, कोण है, तो कोण का कभी भी स्क्वायर नहीं होता, इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यह किसके बराबर है, 1 के बराबर है, यानी कि हमारी एक सर्वसमीका निकल के आई, वह क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना है, 1। ये देखिए हमारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सर्वसमीका है। इसी सर्वसमीका का उपयोग हमें बहुत सारा इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। तो यहां से हमारा एक सूत्र निकल के आता है। अब इस सूत्र से हमें 3 सूत्र प्राप्त होते हैं, वह कौन कौन सा, अगर यहां से हम साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहें, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहें, कॉस को अगर उधर भेज दें तो यहां कितना है, 1 है, कितना है, 1 है। कॉस उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में, प्लस में है, इधर आया तो माइनस में, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा की अगर वैल्यू निकालना चाहें तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, देखिए यहां 1 है तो इसको 1 लिख लेंगे, और साइन जब उधर जाएगा तो साइन प्लस का है, किसका हो जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। तो इसी सूत्र से हमें 3 सूत्र मिल गए। ठीक, एक सूत्र से हमें ये 2 सूत्र और प्राप्त हो गए। अब इन 2 सूत्रों को और देखा जाए तो इन 2 सूत्रों से भी हमें और सूत्र प्राप्त होंगे। देखिए अगर हम यहां से स्क्वायर को हटा दें, साइन स्क्वायर थीटा है ना, तो अगर स्क्वायर को बराबर कितना है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर यहां से हम स्क्वायर को हटाते हैं, स्क्वायर बराबर के उस साइड में जाता है तो क्या बनता है, अंडर रूट बनता है। तो एक सूत्र हमें यह भी प्राप्त हुआ। ठीक, और अगर इस सूत्र को देखा जाए तो ये आपका है कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये है आपका कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर को जब हम हटाते हैं, स्क्वायर को हटाते हैं बराबर के उस साइड, बॉर्डर के उस साइड ले जाते हैं तो यह किस में बनता है, अंडर रूट में बनता है। तो एक सूत्र हमें यह भी प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम एक सर्वसमीका से ये 4 सूत्र और निकाल सकते हैं, 1, 2, 3 और 4। ये चारों सूत्र आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं और हर सवाल में, हर प्रैक्टिस में ये सूत्र आपको आने वाले हैं। तो इस प्रकार से हम इन सूत्रों को ज्ञात कर सकते हैं। इसके अलावा 2 और सूत्र होते हैं जिन्हें हम अभी डिस्कस करेंगे। इसके बाद 2 सूत्र इसके और हैं हमारे, जिन्हें हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। फिर चलेंगे आपकी अभ्यास प्रश्नावली पर। तो अब देखिए मैं थोड़ा सा अपने स्पीड को बढ़ाने वाला हूं। अब देखिए जिस प्रकार से हमने वहां कर्ण का स्क्वायर का भाग लगाया था, अब हम क्या लगाएंगे, लंब के स्क्वायर का भाग लगाएंगे। किसका भाग लगाएंगे,
तो इसमें देखिए मैं थोड़ा सा अपने स्पीड को और भी बढ़ाने वाला हूं। देखिए पहले हमने क्या किया था, कर्ण के स्क्वायर का भाग लगाया था। अब हम कर्ण के स्क्वायर का भाग न लगा करके लंब के स्क्वायर का भाग लगाएंगे। किसका भाग लगाएंगे? लंब के स्क्वायर का भाग दोनों पक्षों में करने पर, दोनों पक्षों में करने पर। तो देखिए अब इसमें लंब के स्क्वायर का भाग लगाना है दोनों पक्षों में, तो ये आपका हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बटे लंब का स्क्वायर बराबर ये आपका हो जाएगा लंब का स्क्वायर बटे लंब का स्क्वायर। लंब के स्क्वायर से भाग लगाना है, प्लस का चिन्ह है। ये है आपका आधार का स्क्वायर, तो आधार का स्क्वायर और बटे क्या हो जाएगा आपका लंब का स्क्वायर। अब देखिए इसको जब हम हल करेंगे तो आपका लंब का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहां क्या बचा? कर्ण बटे लंब, दोनों का स्क्वायर है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कर्ण बटा लंब, कर्ण बटे लंब का स्क्वायर और बराबर यहां क्या बचा हमारा? एक बचा, और यहां क्या हो गया? इसको भी अगर वैसे ही बनाए हम तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब और इसका स्क्वायर। अब देखिए कर्ण बटे लंब की बात करें, अब कर्ण बटे लंब, तो कर्ण बटे लंब क्या है? कर्ण बटे लंब बटे कर्ण होता था आपका साइन का, तो यह किसका होगा? कोसेक का। तो कोसेक थीटा बराबर होता है आपका कर्ण बटे लंब। और देखिए आधार बटे कर्ण की अगर बात करें तो लंब बटे आधार किसका होता था? कॉट थीटा का होता था। कॉट थीटा बराबर क्या होता था? आधार बटे लंब। टैन का होता था आपका लंब बटे आधार, तो कॉट का क्या हो जाएगा? आधार बटे लंब। तो यहां पे इसके जगह पे हम कोसेक और इसके जगह पे अगर कॉट रखें तो कितना हो जाएगा हमारा? इसके जगह पे कोसेक रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका कोसेक थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 प्लस ये क्या हो जाएगा आपका कॉट थीटा का होल स्क्वायर। हम जानते हैं कि इसको अगर हम एक साइड में ला करके रख लें, इधर ले लें, या तो फिर पहले तो देखिए हम जानते हैं कि स्क्वायर हमेशा कोण का स्क्वायर नहीं होता है, तो कोण आपका बाहर निकल जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, इसको हम 1 प्लस, इसमें भी कोण का स्क्वायर नहीं होगा तो कॉट स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा। अब देखिए ये एक सूत्र तो हमें ये प्राप्त हो गया, ये मूल सूत्र है। अब इस सूत्र से हमें उसके जैसे कई सूत्र प्राप्त हो जाएंगे। जैसे अगर कॉट को हम इधर ले आए तो इसको हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा, कॉट इधर आएगा तो माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं हम 1। तो एक सूत्र हमें यह भी पता हो जाएगा। और अगर हम कोसेक को उधर ले जाए या कॉट को हम इधर, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू ज्ञात करें, कॉट स्क्वायर थीटा, यानी एक आपका इधर आएगा तो यहां आपका क्या है? कोसेक स्क्वायर थीटा है। एक जब इधर आएगा तो प्लस का है, एक माइनस का एक हो जाएगा। तो यहां से हमारा एक सूत्र यह भी प्राप्त होता है। अब अगर हमें यहां से वैल्यू निकालनी हो, अगर कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर जब हटता है तो इधर क्या जाता है? अंडर रूट में हो जाता है। तो एक सूत्र हमें यह भी प्राप्त हुआ। उसी प्रकार से अगर हम इस सूत्र को देख लें, इस सूत्र को अगर निकाल लें तो यहां पे हमारा क्या है? यहां पे हमारा है कॉट स्क्वायर थीटा और बराबर में क्या है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 है। यहां से जब स्क्वायर को हटाएंगे तो बॉर्डर पार जाके किसमें हो जाएगा? अंडर रूट में। तो एक सूत्र हमें यह भी प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हम इन सौर समीकरणों को समझ सकते हैं। तो अगले क्रम में देखिए, एक बार हमने कर्ण का भाग लगा दिया, दूसरी बार लंब का भाग लगा लिया, अब हमें किसका भाग लगाना है? आधार का भाग लगाना है। तो दोनों पक्षों में आधार का भाग लगाते हैं। ये है आपका कर्ण का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बटे आधार का स्क्वायर, तो ये आधार का स्क्वायर हो जाएगा बराबर है ये लंब का ऊपर स्क्वायर है, लंब का स्क्वायर बटे भाग हम किसका लगा रहे हैं? आधार के स्क्वायर का। तो ये हो जाएगा आधार का स्क्वायर, बीच में प्लस का चिन्ह है, और ये क्या है? आधार का स्क्वायर और बटे में क्या है? आधार का स्क्वायर। तो आधार का स्क्वायर। अब देखिए ये आधार के स्क्वायर से ये आधार का स्क्वायर आपका कट जाएगा। यहां क्या बचा आपका? कर्ण बटे आधार। इसको हम क्या लिख सकते हैं? कर्ण बटा आधार लिख सकते हैं।
लिख सकते हैं। स्क्वायर यहां भी है, यहां भी है, तो इन दोनों को एक ही साथ हम स्क्वायर में लेते हैं, बराबर लंब बटे आधार ये है, तो इसको लिख सकते हैं हम लंब बटा आधार। अब स्क्वायर ऊपर में भी है नीचे में भी है, तो होल स्क्वायर लगा लिए, और यहां दोनों कट गया तो कितना बचा, एक। कितना बचा, एक बचा। अब देखिए कर्ण बटे आधार की बात करें, अगर कर्ण बटे आधार की हम बात करते हैं तो कर्ण बटे आधार क्या होता है, कर्ण बटे आधार आपका होता है, अगर हम सेक थीटा की बात करें, सेक थीटा बराबर बात करें तो कर्ण बटे क्या होता है, आधार, क्योंकि आधार बटे कर्ण क्या होता है, कॉस थीटा का, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। अब लंब बटे आधार तो ये हम जानते हैं किसका होता है, tan थीटा का, tan थीटा का क्या होता है, लंब बटे आधार। यानी कि लंब बटे आधार जहां भी लिखा होगा वहां पे हम tan थीटा लिख सकते हैं, कर्ण बटे आधार जहां भी लिखा होगा वहां सेक थीटा लिख सकते हैं। तो आइए लिखते हैं कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार की जगह पे क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा, तो ये आपका हो जाएगा सेक थीटा, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर बराबर लंब बटे आधार को हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, tan थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर, और साथ में प्लस का कितना है, एक। स्क्वायर हमेशा कोणों का स्क्वायर नहीं किया जाता, तो ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, बराबर का चिन्ह, बराबर ये आपका हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस का 1, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 1। तो ये भी आपका एक महत्वपूर्ण सरसमिका, महत्वपूर्ण समीकरण निकल के आता है। इसी समीकरण से हमें कई और समीकरण प्राप्त होंगे, जैसे आपका है सेक स्क्वायर थीटा, tan को इधर लेके आए तो माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। यानी कि इसका मतलब यह है कि जहां पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होगा उसको आप आंख मूंद करके कितना लिख सकते हैं, 1। तो एक सरसमिका तो आपकी ये हुई। और अगर हम यहां से क्या करें, अगर हम tan स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहें, tan स्क्वायर थीटा, तो यहां क्या है, सेक स्क्वायर थीटा है, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, एक इधर आएगा तो प्लस है तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो एक आपका यह भी सरसमिका प्राप्त हुई। और दूसरा चीज कि हम ये इसको अगर देखें, सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना है, tan स्क्वायर थीटा माइनस 1, अगर स्क्वायर को हटाते हैं तो इधर जाके किस में हो जाता है, रूट में हो जाता है, तो एक सूत्र हमें यह भी प्राप्त हो जाएगा। और इस सरसमिका को अगर लें, tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, तो यहां से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आके किस में हो जाएगा, रूट में, तो एक सूत्र हमें यहां से प्राप्त होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमने जितनी भी सूत्र, जितने भी सरसमिकाओं के बारे में पढ़ा, वह सारी की सारी सरसमिकाएं जब हम नेक्स्ट क्लास में आपकी अभ्यास प्रश्नावली कराएंगे तो सारे सरसमिकाओं का उपयोग आपको वहां देखने को मिलेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। हमें उम्मीद है कि आज हमने जो भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। और हाँ, वीडियो कैसी लगी ये आप हमें जरूर बताइएगा। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है आपको, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, क्योंकि मेरी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।